इंतजाम करो। कन्हैया कहने लगे मैया गुरु मैया बोली बोल से मेरे लाला तनिक इधर आश्रम में बिल्कुल इधर ना है, भोजन कहाँ से बना? कन्हैया बोले मैया बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़ी लाता हूँ। कन्हैया कहने लगे मैया चिंता की क्या बात है, हम और सुदामा भैया दोनों चले जाएंगे, ले आएंगे थोड़ी देर में। भगवान कन्हैया तो कह के चले गए। थोड़ी देर बाद सामने से सुदामा आवत दिखाई दे। मैया ने वह चना बाई पोटरी सुदामा को दी। जवाब दे लाला भूख लगे तो दोनों भैया मिलके चबलियो कन्हैया को बुला लो। कन्हैया इतने ही गयो है, तुम और कन्हैया दोनों जंगल से ईंधन तोड़ लाओ। बोले ठीक है। सुदामा ने वह चना बाई पोटरी छुपाई ली। सुदामा सोचने लगे इन चनाओं को श्राप लगाया, भले ही हमें कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। प्यारे सुदामा जी आवाज लगाते हैं कृष्ण को। कृष्ण आए, कृष्ण सुदामा दोनों जंगल में पहुंचे। सुदामा कन्हैया ते बोले ओरे भैया कन्हैया तू तो ग्वाल का मारा, मैं तो ब्राह्मण को छोरा, पेड़न पे चढ़नो कहा जानू भैया, तास तू ऐसो कर तू वृक्ष पे चढ़ जा और मैं नीचे ईंधन एकत्रित कर लूंगा। कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए। सुदामा भैया ईंधन एकत्रित कर रहे हैं, सुदामा कन्हैया ईंधन तोड़ रहे हैं। शाम का समय हो गया, झुटपुटा सा होने लगा। सुदामा सोचने लगे ये श्रापित चना है, इन चनाओं को फेंकूंगा, मैया की आज्ञा है चना खाने हैं। अगर फेंकूंगा तो भी पाप लगेगा हमें, क्योंकि माँ की आज्ञा है चना खाने हैं। अगर मित्र को दूंगा तो इन चनाओं को श्राप लगा है। सुदामा ने विचार किया भले ही मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। ये सोचकर सुदामा ने चना वाई पोटरी खोली, चना चबे शुरू कर दे। अब चना कोई ऐसी चीजें तो है ना जो चुपचाप चबले होगे। चना चबोगे तो कट कट की आवाज होवेगी, और जब कट कट की आवाज भई प्यारे, जब कट कट की आवाज भई तो कन्हैया बोले ओरे भैया का खा रहे हो, कछु खा रहे हो तो मुंह दे दे रे, भूख लग रही है, अकेले अकेले ना खा। सुदामा कहने लगे भैया काहे को बावर हो अरे अरे मेरे पास कछु ना है तो कुन्यो लग रही है, मैं कछु खा रहा हूँ। ठंड कितनी पड़ रही है, ठंडी के मारे में दांती बज रही है, तासु कट कट है रही है। सुदामा बोले क्या रखा है, दातन को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें कट कट जैसा भैया ये शब्द सुनाता है। मेरे पास कछु ना है। कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, कृष्ण समझ गए सुदामा ने मुझे बचाने के लिए श्रापित चनाओं को अकेले ही खाया है। आश्रम में आए दोनों भाई, 64 दिन रात में
शिक्षा को पूर्ण किया। 64 दिन रात में शिक्षा को पूर्ण करने के बाद भगवान श्याम सुंदर जब वहां से द्वारका के लिए चले तो भगवान कन्हैया गुरु मैया से बोले, मैया गुरु दक्षिणा में हमसे कुछ मांग ले। तो मैया बोली, बेटा गुरु दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहे, मेरे बेटा को समुद्र ने लापता कर दिया, मेरे बेटे को ला कर दे दो। भगवान कृष्ण समुद्र के पास गए। समुद्र ने भगवान को आते देखा, मानव रूप लेकर प्रकट हो गया। बताइए प्रभु क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे हैं, मेरे गुरु का पुत्र आपने छुपा रखा है, मुझे दीजिए। समुद्र कहने लगा, प्रभु आपके गुरु के पुत्र को मैंने नहीं। बोले फिर? हमारे जल के अंदर पंचजन नाम का एक दैत्य शंख जैसा आकार बनाकर रह रहा है, उसी ने आपके गुरु के पुत्र को निगल लिया है। भगवान जल के अंदर गए, शंख जैसे आकार को लेकर जो पंचजन रह रहा था उसका पेट फाड़ा। उसके पेट में भी गुरु का बेटा नहीं निकला। जब नहीं निकला तो पंचजन कहने लगा, प्रभु आप हमें मत मारो, हम आपको बताते हैं कि आपके गुरु का बेटा कहाँ है। भगवान बोले, कहाँ है? बोले आपके गुरु का बेटा यमलोक में है। भगवान पंचजन को साथ में लेकर यमलोक पहुंचे। यम के दूतों ने भगवान को आते देखा। उठकर प्रणाम सभी करने लगे। यमराज ने देखा, यम कहने लगे, बताओ प्रभु क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे, यमराज हमारे गुरु का पुत्र किसी कुकर्मों के कारण आपने यहाँ रख लिया है, अगर वो मर गया है तो मेरी आज्ञा है कि उसे जीवित करके मेरे सामने पेश करो। मरे हुए बालक को जीवित करके भगवान को दिया। भगवान उस बच्चे को लेकर गुरु दक्षिणा में गुरु मैया को देते हैं, मरे हुए बालक को जीवित करके। उसके बाद भगवान कन्हैया चलते समय सुदामा के गले लग के रोए हैं। तो एक बात कही है, भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो मुझको याद करके मेरे पास तक जरूर चलो। इतनी कहे कि भगवान कन्हैया चले गए। कुछ दिन बाद सुदामा भी अपनी सोरन नगरी को चले गए। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री